हे एवरीवन, दिस इज शिल्पा सरोज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एनसीएल हेम ऑपरेटर का सिलेबस क्या है। सो अभी 2020 का ही देखेंगे क्योंकि नया कुछ रिन्यू नहीं हुआ है, तो यही इसी को मान के हमको चलना है। ओके, सो एनसीएल डंपर ऑपरेटर की बात करेंगे और जो भी अदर पोस्ट है जो इसी के साथ आती है डंपर ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो उसका जो है हम सिलेबस देख लेंगे कि उसे, क्योंकि सिलेबस जो कोई भी पढ़ाई करने से पहले कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप उसको सिलेबस जो है बहुत मायने रखता है और आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आगे पढ़ना आपको है, कौन सा वीक पॉइंट है आपका जिस पर ज्यादा जोर देना है। तो सारा चीज हम इसमें देखेंगे। और दूसरी ये कि और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जीके जीएस और रीजनिंग की और करंट अफेयर्स, ठीक है, जीके जीएस रीजनिंग और करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो हमारी चालू हो गई है करियर इन एक्शन पे। आप उसको सर्च कर सकते हैं, लिंक जो है आपको ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो है आपको फॉलो करना है। उसके बाद जो क्लासेस हैं वो 2 अगस्त चालू हो गई हैं और वो 4 बजे जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप आप सब जुड़ गए होंगे और जो क्लासेस वहां से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट जो है आपका सारा जीके जीएस रीजनिंग सारा सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है हेम ऑपरेटर का। ओके, चलिए बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करेंगे कि एनसेल हेम ऑपरेटर का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहला देखिए, पेपर 1 पेपर 2 होते हैं, ठीक है, 2 पेपर होंगे आपके। अच्छा, तो सब्जेक्ट क्या होंगे, देखिए, एक हिंदी और इंग्लिश। क्यों, ग्रामर का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यानी हिंदी का ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर क्वेश्चन होंगे और जीके के क्वेश्चन होंगे, यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे और जनरल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होंगे, यानी 10th का जो मैथ्स होता है वो आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा है कि अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल, यानी ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स के बारे में जो अवेयरनेस होते हैं उनके उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ये सबको मिला के आपके 100 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है। ये सबको मिला के आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी ईच कैरी 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेपर 2। पेपर 2 की बात करें तो ड्रग लाइन ऑपरेटर का होता है, ये 150 नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है, यानी 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि 2 पेपर है, ठीक है। एक पेपर में आपका हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है जीके, जीके क्वेश्चन होंगे, जनरल मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स के क्वेश्चन होंगे। ये पेपर 1 में है जो कि 100 नंबर का है। अब जो ड्रग लाइन ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरे हैं कि भैया हमको सिर्फ ड्रग लाइन ऑपरेटर बनना है, तो ड्रग लाइन ऑपरेटर का उनको अलग से पेपर देना होगा 50 नंबर का, ठीक है। जब आप इसको दे लोगे 100 नंबर, तो पेपर 2 जब आप दोगे तो ये 50 नंबर ऐड होकर 150 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस, देखिए एंसिल हेम ऑपरेटर का सिलेबस देखें 2020 का, सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। टेक्निकल की बात करें तो ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिस्ट, फाउंड्रीमैन, फिटर, वेल्डर, टर्नर और इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। ये सारे आपके जो सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया आपको टेक्निकल फील्ड का। अब हम आगे देखते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो देखिए इसमें ज्योग्राफी, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ऑथर्स, बजट, इंडियन इकोनॉमी, जनरल नॉलेज, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वायरमेंट, अवार्ड्स, एब्रिविएशन, करंट अफेयर्स। ये सारा कुछ हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे। करियर इन एक्शन पे आप सर्च कर सकते हो, लिंक ऊपर दिया हुआ है। क्लासेस सारे से चलाई जाएंगी और आपका सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि रीजनिंग की तरफ, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, देखिए यहाँ पे पजल्स, नॉन वर्बल रीजनिंग दिया, वर्बल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारा कुछ कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मतलब मैथ्स है एक तरीके से, तो एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर नंबर सिस्टम होगा, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन भयानक आते हैं। मिक्सचर एलिगेशंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, परसेंटेज, ठीक है, ये हो गए। और क्या है, देखिए और है आपका सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्काउंट्स, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन होंगे। अब बचा आपका इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में क्या होंगे, देखिए इंग्लिश में प्रीपोजिशन, ये सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे। प्रीपोजिशन, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, स्पेलिंग टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा कॉम्प्लीशन, सेंटेंस एग्रीमेंट, स्पॉटिंग एरर, एरर को कैसे पहचानेंगे, पैसेज कॉम्प्लीशन यानी पैसेज कंप्लीट करना है, इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे और कविताएं, सॉरी कहावतें और मुहावरे, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स, जॉइनिंग सेंटेंस, एरर करेक्शन, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या है, और देख लेते हैं। देखिए और है आपका एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स। अब बात करते हैं कि जीके में क्या है। जीके में देखिए, जीके की बात करें तो जीके में इन्वायरमेंट, इंडियन कल्चर, इंडियन पार्लियामेंट, फेमस बुक्स एंड ऑथर, बॉटनी। देखिए जीके में वो चीजें हैं जो कि स्टेबल होती हैं, मतलब जो स्टैटिक पोर्शन है, जो चीज चेंज नहीं होता है ना। तो उस हिसाब से जैसे फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, जो भी उसका डेफिनेशन है,
तो वो जो है स्टैटिक है, अब उसको आपको सिर्फ रटना है, याद करना है, समझना है चीजों को, बस वो चीज वैसे ही रहेंगी। तो वो सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ से। और क्या है देखिए, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस, डेट्स एंड डेट। देखिए यहाँ पर डेज और डेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ डेट्स हैं जैसे कि वो नहीं पे रहते क्योंकि वो स्टैटिक होता है। जैसे 5 जून हो गया तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है। तो उसी तरीके से सारे डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स है, बेसिक कंप्यूटर क्लास भी चलाई जाएगी। जूलॉजी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इन्वेंशन इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री से बात करें आपको तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासेस अच्छे से लिए जाएंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा, सब आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मैंने थोड़ा यहाँ पे डीपली थोड़ा लिख दिया, आप उसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए तो एग्जाम की बात करें तो ये आपका OMR सीट पे लिखा जाएगा, ठीक है, यानी जो गोल भरना है आपको। अब रिटन एग्जाम विल बी ऑन 100 मार्क्स कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। जो रिटन एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होता है, जो कि सारे ही पोस्ट के लिए कॉमन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एडिशनल टेक्निकल टेस्ट होता है, यानी कि ITI लेवल का जो टेस्ट होता है, जो कि 50 नंबर का होता है ड्रग लाइन पोस्ट ऑपरेटर के लिए, ठीक है। पोजीशन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या है कि द कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग लाइन ऑपरेटर विल बी इवैल्यूएटेड ऑन 150 मार्क्स। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए जो ड्रग लाइन ऑपरेटर की पोस्ट भरते हैं और बहुत सारे पोस्ट आती है उसके साथ साथ, तो सिर्फ जो ड्रग लाइन ऑपरेटर की पोस्ट पे भरते हैं तो उनको जो है ये 100 नंबर के अलावा 50 नंबर का भी एग्जाम देना होता है, जिसको बोलते हैं एडिशनल टेक्निकल टेस्ट। अब उनका जो मार्क्स है वो 150 नंबर में काउंट किया जाएगा, ठीक है। आगे समझाते हैं आपको। देखिए जो रिटन टेस्ट है वो 90 मिनट का होता है, ठीक है, यानी दोनों के लिए कॉमन है। अब एग्जाम जो है वो आप दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दे सकते हो। नेक्स्ट है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट है कि जो रिटन कॉमन टेस्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, एप्टीट्यूड होते हैं, एप्टीट्यूड ट्रेड से क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस से होंगे, मेंटल एबिलिटी से होंगे। और जो टेक्निकल टेस्ट है वो उसमें क्वेश्चन जो है, यानी जो आपका एडिशनल टेक्निकल टेस्ट है उसमें जो ITI ट्रेड से क्वेश्चन होते हैं, यानी डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फिटर ट्रेड से क्वेश्चंस होते हैं। आगे देखते हैं कि जो डंपर ऑपरेटर की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का, उनको कॉमन रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद जब आप ये CWT एग्जाम दे लेंगे तो फिर आपको एडिशनल टेक्निकल टेस्ट एग्जाम देना होगा, आपको अगर हेम ऑपरेटर बनना है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट है CWT की बात करें तो ये 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 90 मिनट मिलता है। अब बात करें कि फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ हेम ऑपरेटर, ठीक है, जितने भी पोजीशन है उसमें आपको, जितने भी पोजीशन है हेम ऑपरेटर की, उसमें CWT का एग्जाम आपको देना होता है, जो कि 90 मिनट का होता है, 100 नंबर का होता है। अब बात करें ATT यानी ITI लेवल की बात करें तो ये जो है 50 नंबर का होता है, 60 मिनट मिलता है, यानी कि 1 घंटा मिलता है, 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के। तो ठीक है, ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए सिर्फ इसके लिए आपको जो है अलग से 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1 घंटा टाइम मिलता है। अब जो मेरिट बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो मेरिट बनता है ड्रैग लाइन ऑपरेटर की बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रैग लाइन ऑपरेटर, तो वो जो है आपका कंबाइंड स्कोर का बनता है, यानी CWT और ATT दोनों मिला के, यानी ये वाला जो है एग्जाम और जो ये वाला एग्जाम है ये दोनों का बनता है, मतलब मार्क्स जो है आपका इस हिसाब से टोटल स्कोर जो है 150 नंबर का होता है, ठीक है। यानी 150 में से कितना पाएंगे आप, आगे अच्छे से बताते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आपका कोई भी रॉन्ग निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, ये तो प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि बात करते हैं नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होता है वो डिफरेंट सेंटर्स में प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में से सिंगरौली, भोपाल, जबलपुर, डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, वाराणसी, इलाहाबाद, ठीक है। और अप्लीकेंट जो है उस हिसाब से अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उनको पास पड़ रहा है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि जो सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का, वो कट ऑफ मार्क्स उनको क्वालिफाई करना पड़ता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट फॉर कंसर्न पोस्ट, ओके। जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया उनको मिनिमम कट ऑफ लाना होगा, उसके बाद ही उनका जो क्राइटेरिया वो बनता है। अच्छा अब बात करते हैं कि क्या हिसाब से है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए कि देखिए यहाँ पे ऑल हेम पोजीशन दिया हुआ है अदर देन ड्रग लाइन ऑपरेटर, यानी ड्रग लाइन ऑपरेटर को छोड़ के जो भी हेम पोजीशन होते हैं उनके कंसम में उनके पोस्ट की बात करें तो देखिए उनका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने कि बताया आपको कि ड्रग लाइन ऑपरेटर की बात करें तो इसमें आपको एक और एग्जाम देना होगा जो कि 50 नंबर का टेक्निकल एग्जाम, ठीक है। एडिशनल टेक्निकल एग्जाम जो है वो 50 नंबर का होगा, तो इसी में यही 100 में से 50 जो है और ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 150। अब 150 में से कितना मार्क्स आते हैं उसका कट ऑफ बनेगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो ड्रग लाइन ऑपरेटर की बात करें तो अगर इसका जो मेरिट बनता है ये दोनों ही एग्जाम को मिला के बनता है, ठीक है। यानी कि 150 मार्क्स में से आप कितना नंबर पाए हैं वो हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। लेकिन जो हैम पोजीशन में है इनका जो है वो 100 नंबर्स में से ही बनेगा इस हिसाब से, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि भाई ये जो कैटेगरी है इनको दिया गया अनरिजर्व और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 50 है, यानी 100 में से आपको 50 नंबर लाना है।
ठीक है, तब आप क्वालिफाई करोगे। ओके, नेक्स्ट है कि SC ST के लिए 40 नंबर लेके आना है। ठीक है, अब बात करें डेडलाइन ऑपरेटर के लिए, तो 150 में से उनको कितना लाना है, 75, जो कि अनरिजर्व और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो। SC ST ESM और OBC की बात करें तो 60 नंबर लेके आना है उनको, ये इनका मिनिमम कट ऑफ है। उसके बाद ही आप क्रॉस करोगे तब आप एलिजिबल हो भाई कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, ये हिसाब है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, जो लेक्चर्स हैं वो शुरू हो गए हैं। चलिए फिर जुड़ जाइए चैनल के साथ, करियर इन एक्शन के साथ, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।